नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे। साथ में हम 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। हमारे पास में दो चालक होंगे। कितने चालक लिए हैं हमने? दो चालक तार होंगे और दोनों में से ही विद्युत का प्रवाह हो रहा है। दोनों यदि पास पास में रखे हुए हैं तो उनके मध्य एक बल काम करने लग जाएगा, चुंबकीय बल काम करने लग जाएगा, और उस चुंबकीय बल का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। उस बल का व्यंजक फाइंड आउट करने के लिए हमें इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक को समझना होगा। मैं उनको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझ सके। देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखिए क्या था, किस तरीके से हमने बताया था कि ये हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली समांतर रेखाएं हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। समांतर रेखाएं हैं। ये हमारे पास में धारावाही चालक है। ये जो समांतर रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B को बताती है। ये हमारे पास में है धारावाही चालक, जिसमें से I धारा का प्रवाह हो रहा है। इस चालक की जो लंबाई है वो हमारे पास में है L। चालक की लंबाई कितनी है? L। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक टॉपिक हमने पढ़ा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ये वाला टॉपिक हमने इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया है। और बल का जो व्यंजक था वो ILB sin थीटा हमें प्राप्त हुआ था। ILB sin थीटा ये हमने पहले ही देख लिया है। ओके, एक टॉपिक हमने और देखा था, उसको भी आप याद कीजिए कि ये हमारे पास में एक धारावाही चालक है। इसमें से I धारा का प्रवाह हो रहा है। कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। और इस चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने एम्पीयर के नियम से ज्ञात की थी। एम्पीयर के नियम से उसको हमने फाइंड आउट किया था। और देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, और B का जो मान है वो हमने ज्ञात किया था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, ये हमने ज्ञात किया था। यहां पर हमें दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को भी समझना होगा, ये भी हम यहां पर बार बार यूज में लेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखो, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, इस नियम को भी आप समझ लीजिए कि आप किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़े कि हमारे पास में ये एक धारावाही चालक है, और इसको आप इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। दाहिने हाथ से ही पकड़ना है और इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। यदि ये चालक है और इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में हो जाएगा।
तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ओके, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास में धारावाही चालक है और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। किधर होगा? तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसका जो मान होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होगा। ओके, ये चीजें इस वीडियो में यूज में आने वाली है, काम में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर दो समांतर धारावाही चालक तार यहां पर लेकर चल रहा हूं। ये हमारे पास में पहला धारावाही चालक तार है। यहां पर हम दूसरा समांतर धारावाही चालक तार ले लेते हैं। इसको मैंने दूसरे कलर से दिखा दिया है, इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में है चालक फर्स्ट, ये क्या है? चालक एक है और ये है चालक दो। चालक दो है। इस चालक में से बहने वाली धारा, पहले चालक में से बहने वाली धारा I1 है, दूसरे चालक में से बहने वाली धारा I2 है। दोनों चालक एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। प्रत्येक जो चालक है उनकी लंबाई है वो स्मॉल l के बराबर है। प्रत्येक चालक की लंबाई कितनी है? स्मॉल l के बराबर। जो हमने माना है, जो मैंने आपको बताया है, वो आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए क्या होगा। अभी अभी हमने देखा कि जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब इस चालक में से धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम चालक दो के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। कहां पर देखेंगे? इसमें से बहने वाली धारा के कारण से इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। वो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा वो भी देख लीजिए कि धारा नीचे से जब ऊपर की ओर बहेगी, धारा नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगी। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं उधर ले लेता हूं ताकि हम बेटर तरीके से समझ सके। चलिए मैं डायग्राम मैंने यहां ले लिया है। अब देखें कि जब धारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो मुड़ी हुई अंगुलियां किधर होगी? अंदर की ओर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर अंदर की ओर होगा। किधर होगा? अंदर की ओर होगा। तो अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम किससे लिखते हैं? क्रॉस के साइन से लिखते हैं। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। किधर होगी? अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। और उसको मैं लिख देता हूं B1 से। किससे पुट कर दिया हमने? B1 से पुट कर दिया है। ये आप एक बार समझ लें। यह है धारावाही चालक एक के कारण से चालक दो पर चुंबकीय क्षेत्र B1। अभी इसकी वैल्यू देख लेते हैं। चलिए बोर्ड पर फोकस करें। क्या है? चालक एक के कारण, चालक एक के कारण चालक दो पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक दो पर चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम यहां पर B1 से लिख रहे हैं। देखिए मैंने अभी इस वीडियो में बताया है कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। यहां पर आर की जगह डिस्टेंस है वो कितनी है? टी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट I1 बट्टे में 2 पाई टी। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखो तो दूसरा चालक है, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र तो है B1, इसमें से धारा बह रही है I2। तो किसी चालक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, वो मैंने अभी बताया है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले चालक के कारण से दूसरे चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? देखें, पहले चालक के कारण, पहले
चालक के कारण चालक 2 पर बल, चालक 2 पर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होगा? वो हमारे पास में है F1। वो हमारे पास में क्या है? F1 की बजाय इसको हम लिखेंगे F21 से। किससे पुट करेंगे? चलिए एक बार देखें आप इसको हम पुट करेंगे F21 से, पहले के कारण से, पहले की वजह से दूसरे पर। अब देखो क्या होता है, ILB sin थीटा होता है, तो इसमें से बहने वाली धारा तो कितनी है? धारा तो I का तो मान हो गया I2, L इसकी लंबाई हो गई L, B इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? P1। साइन थीटा है वो L और B के बीच का कोण होता है। L तो ये हो गया बोर्ड के तल में, और B है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो L और B1 के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। यहां कितना कोण होगा? 90। तो साइन 90 आ जाएगा यहां पर, और साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और यहां से अपने पास में I2L P1 की वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई T। अपने पास में F21 का जो मान है, F21 का जो मान है वो कितना मिल रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? देखो यहां से म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई D, I1 I2 L बट्टे में 2 पाई D। ये हमें चुंबक के पहले चालक के कारण से दूसरे चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मतलब यहां पर ये दो समांतर चालक है, और एक चालक के कारण से दूसरे चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरे के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वजह से इसके ऊपर बल लगता है, और बल का मान इतना प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बल किधर होगा वो भी देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। F21 की डायरेक्शन किधर होगी? इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए तो हमने दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग किया। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से हम इस चुंबकीय बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। देखिए बल, एक बार नियम समझ लीजिए क्या है। FBI नियम ये होता है, इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र, और इस डायरेक्शन में धारा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर, धारा बह रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो अंगूठा इधर। एक बार देख ले में आप लोग, इधर तो होता है F, P और I, तो B तो अंदर की ओर हो गया, I नीचे से ऊपर की ओर हो गया, तो अंगूठा इधर हो गया। धारा की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो यहां पर लगने वाला जो बल है F21 वो इस डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने फ्लेमिंग के कहां से निकाला है, कौन से नियम की सहायता से निकाला है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से निकाला है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से, बाएं हाथ के नियम की सहायता से इस बल की डायरेक्शन निकाली है। नियम की सहायता से इसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो चालक जो 2 है इसमें से भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक 2 में जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक 1 के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक 1 के ऊपर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? धारा जब नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो अंगुलियां बाहर की ओर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर होने वाला है? बाहर की ओर। और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरीके से डॉट से दिखा सकते हैं, और ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र B2 क्रिएट हो गया है जो कि बाहर की ओर है। ये तो है, ये हमने निकाला ना, ये तो था अंदर, इधर था, अंदर की तरफ था। अब जो चुंबकीय क्षेत्र हम देखने जा रहे हैं वह है तल के लंबवत बाहर की ओर।
मैं यहां पर एक सिंपल सी लैंग्वेज आपके सामने पुट कर रहा हूं। चालक 2 के कारण, चालक 2 के कारण चालक 1 पर, चालक 1 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखें, एक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम देख रहे हैं, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में है B2। कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? B2। चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई R। तो यहां पर तो म्यू नॉट I, यहां पर इसमें से बहने वाली धारा जो कि कितनी है I2 बट्टे में 2 पाई R। R की जगह यहां पर D है तो 2 पाई D, 2 पाई D। इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2, और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर। आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि जब चालक फर्स्ट में से, पहले चालक में से I1 धारा बह रही है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B2 में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर बल काम करेगा। इसके ऊपर क्या काम करेगा? चालक 2 के कारण से चालक 1 पर लगने वाला बल। देखो क्या आ जाएगा अपने पास में, चालक 1 के कारण, चालक 1 के कारण चालक 2 पर, चालक 2 पर चुंबकीय बल, कितना चुंबकीय बल काम करेगा? उस चुंबकीय बल को हम लिख रहे हैं यहां पर F12। F12 बराबर इसमें से बहने वाली धारा I1, इसकी लंबाई है L, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है B2, L और B2 के बीच का कोण है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया। कितना आ जाएगा हमारे पास में? F12 बराबर I1 L, B2 की जो वैल्यू है वो ये रही हमारे पास में म्यू नॉट I2 बट्टे में 2 पाई T। फाइनली जो मान है वो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है? F12 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई T। ये हमें बल की वैल्यू प्राप्त हो रही है। आप यहां पर समीकरण 2 को देखें और समीकरण 4 को देख लीजिए। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है F12 F21 ये है, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन हम यहां पर देख लेते हैं, इसकी दिशा क्या होगी। चलिए, इसमें से वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। FBI, तो B तो यहां पर बाहर की ओर, धारा तो नीचे से ऊपर की ओर ही बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, अंगूठा इधर हो गया, तो जो बल है उसकी डायरेक्शन इधर होगी। F12, F12 की डायरेक्शन इधर होगी, F21 की डायरेक्शन इधर थी। आ गई बात समझ में? तो देखो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है समीकरण 2 और 4 से, कि पहले चालक के द्वारा दूसरे चालक पर लगने वाला बल और दूसरे चालक के द्वारा पहले चालक पर लगने वाले बलों की डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होती है। दिशाएं क्या होती है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। साथ में इनका मान समान होता है। इसका मतलब है कि पहले चालक के द्वारा दूसरे पर, दूसरे चालक के द्वारा पहले पर लगने वाले बलों का परिमाण समान तथा दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको हम देखें क्या लिख सकते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारे पास में इस तरीके से हम लिख सकते हैं F12 ये बराबर है F21 के, इनका परिमाण समान है। इनका परिमाण क्या है? समान है। इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। वैसे यदि आप इनकी वैल्यू देखें, इनका परिमाण देखें, तो वो एक समान है
और उसका जो मान है वो म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई डी के बराबर है, 2 पाई डी के इक्वल है, बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो यहां से कुछ चीजें स्पष्ट हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले चालक के द्वारा दूसरे पर और दूसरे चालक पर पहले चालक के द्वारा लगाए गए बलों का परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, तो ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुरूप है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के तुल्य है, उसमें भी ऐसा ही होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुरूप है। ओके, एक चीज यहां पर और क्लियर कर लीजिए कि जब धाराएं एक ही दिशा में बहती है तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, के बीच में क्या काम करता है, F1 F2, तो उनके बीच में समांतर धाराओं के मध्य जब धारा क्या हो, समांतर धाराओं के मध्य तो होता है आकर्षण, समांतर धाराओं के बीच में कौन सा बल काम करता है, धाराओं के मध्य आकर्षण बल काम करता है, कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करता है। जब धारा की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, समांतर तार ही है, एक में धारा ऊपर बह रही है, दूसरे में धारा नीचे बह रही है, तब इनके बीच में जो बल लगेगा वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में ही लगेगा, बट प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं कि प्रति समांतर धाराओं के मध्य, प्रति समांतर धाराओं के मध्य, प्रति समांतर धाराओं के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल काम करना है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ओके, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। देखिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, चालकों के मध्य बल को व्यंजक अभी अभी हमने देखा है, F12 या F21 बराबर, ये हमने देख लिया है, म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे में 2 पाई डी। देखो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या है सूत्र कि म्यू नोट तो है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 पहले चालक से, I2 दूसरे चालक से बहने वाली धारा, L है चालक की लंबाई, और ये दोनों समांतर चालकों के बीच की दूरी है D। अब हम यहां पर 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा यहां पर देने जा रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से देंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, यदि इसी फॉर्मूले के अंदर क्या कर रहे हैं, यदि चालकों की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर, दोनों चालकों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर, I1 और I2 दोनों तारों में से बहने वाली धाराएं हो 1 एम्पियर, तो F21 बराबर म्यू नॉट I1 I2 और D तीनों का मान कितना है, 1, फिर बट्टे में है 2 पाई D का मान भी कितना है, 1 है। म्यू नोट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बट्टे में 2 पाई, और इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन, यह आ जाएगा। ओके, यहां पर आप ध्यान देंगे क्या आया है हमारे पास में, कि हमारे पास में यहां पर दो चालक हैं, दोनों की लंबाई आप 1 मीटर ले लीजिए, दोनों समांतर चालकों के बीच की दूरी एकांक ले लीजिए,
और यदि दोनों चालकों के बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है तो प्रत्येक तार में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। यही है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। मैं डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। तो एकांक लंबाई वाले, लंबाई तो इनकी क्या है, एकांक, तो एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही चालक तार, एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो प्रत्येक तार से बहने वाली धारा, प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा, प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। यह है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। ओके, तो 1 एम्पियर की जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है वो हम इस बल के व्यंजक से यहां पर फाइंड आउट करते हैं। तो ये थी विद्यार्थियों 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा और आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा वीडियो। विद्यार्थियों, यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से संबंधित या संपूर्ण पाठ्यक्रम का हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस का कोर्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इस पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कक्षा 9 से कक्षा 9, 10, 11, 12, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, RUHS या आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल होगी। इसमें आपको इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे वीडियोस के कोर्स, और वीडियोस का जो कोर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपको ये हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, NCERT बेस्ड एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस NCERT पर आधारित है। संपूर्ण टॉपिक इस पर आधारित है, NCERT पर, न्यू सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पर मिलने वाले हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स यहां पर मिलेंगे, क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियोज का जो कोर्स है वो बहुत ही कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के और गरीब तबके के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। एक मेंटेनेंस जितना ही चार्ज हमने रखा है, आप एप्लीकेशन पर जाइए, विजिट कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से ढंग से मजबूत कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।